नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। नए साल की पहली रात खूनी संघर्ष, हजारीबाग में तलवार से हमला कर युवक की निर्मम हत्या। रांची के खलारी में ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से ड्रिल ऑपरेटर की मौत, अनुकंपा नियुक्ति की उठी मांग। धनबाद के निरसा में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, आधा दर्जन से अधिक दुकानें जलकर खाक। अंधेरे और बिजली कटौती का फायदा उठाकर भागे थे कैदी, हजारीबाग जेल की सुरक्षा पर बड़ी सवाल। हजारीबाग में तेज रफ्तार का कहर, बरही गोलंबर पर लगातार हादसों से दहशत, स्पीड ब्रेकर की उठी मांग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां नए साल के जश्न के बीच एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल जहां खुशियों की जगह अब मातम पसरा हुआ है। हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक पर बीती रात एक 30 वर्षीय युवक सूरज कुमार राणा की तलवार से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। सूरज पीछे से टाइल्स मिस्त्री था और अपने पीछे 2 छोटे बच्चे और रोते बिलखते परिवार को छोड़ के गया है। बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे किसी बात को लेकर सूरज की कुछ युवकों से कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी उसे जबरन रेड क्रॉस भवन की ओर खींच के ले गए और लाल कोठी चौक के पास उस पर तलवार से वार कर दिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी थी, लेकिन तब तक पुलिस पहुंचती उस समय तक वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी कर दी है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर चंद मिनटों के गुस्से ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। रुको, यहाँ पे एक बोतल पानी ले लो पीने के लिए। वैसे उन लोग आया गाड़ी से, 7-8 लड़का तलवार ले लेता, फरसा ले लेता और एकदम सबको मार दिया। लोग थे? कहाँ के लोग थे? एक तो दो ही लड़के को हम लोग पहचानते हैं। एक का नाम सोनू है, वो मंडे में रहता है। एक का नाम रोहित यादव है, वो नूरा का रहने वाला है। घटना के बाद क्या हुआ कि किसकी मौत हो गई है और कौन अभी इलाज चल रहा है? हाँ, 2 को तो रांची रेफर है। एक का नाम है कुलदीप सोनी, एक का नाम। कल से वो चीज हुआ है, अभी तक में एक जरा सा एक्शन नहीं लिया गया है। इतना गंदा यहाँ का, इतना खराब प्रशासन है। वोट के टाइम तो घर घुस घुस के पैर चाटेंगे विधायक लोग और नेता लोग, और अभी रोड पे बिठा के कर रहे हैं ना। वोट के टाइम पे रोड पे ना बिठा दिया तो हम लोग का भी देख लीजिएगा। हम लोग भी जनता नहीं भी जाता है मर्डर करने वाला, उस पर ये प्रशासन एक्शन क्यों नहीं लेता है? इसलिए कि ये कल रात को हुआ है और आज तक अभी तक कोई प्रशासन एक्शन नहीं ले रहे हैं। अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करते, उसको जो मर्डर करके गया है उसको खोजबीन करके उसको पकड़ कर लाते, ताकि उसको भारी से भारी सजा मिले। इन लोग क्या करें? इतना छोटा छोटा 2 बच्चे हैं इन लोग का। क्या मांग करते हैं, क्या कहेंगे प्रशासन? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी एक्शन में आए और उस मर्डरकर्ता को पकड़े। उसके साथ कौन कौन था उसको अपने स्तर से छानबीन कर। ये तो बात रही हजारीबाग जिले की, लेकिन रुक करेंगे अब हम रांची का, जहां खलारी के एनके डकरा परियोजना में कार्यरत ड्रिल ऑपरेटर अर्जुन गंजू की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। दरअसल अर्जुन गंजू मूल रूप से चतरा जिले के मंझडीहा गांव के निवासी हैं और वर्तमान में सीसीएल डकरा क्वार्टर में परिवार के साथ रह रहे थे। परिजनों ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे ड्यूटी के दौरान अर्जुन की अचानक तबीयत खराब हो गई। अस्वस्थ महसूस करने के बाद वह घर लौट आए, लेकिन हालत लगातार बिगड़ती चली गई। इसके बाद परिजन उन्हें आनन फानन में सीसीएल डकरा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। विभिन्न श्रमिक संगठनों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। नेताओं और परिजनों ने उसे ड्यूटी के दौरान हुई मृत करार देते हुए कंपनी के एससीओपी के तहत मृतक की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की मांग की है। इस संबंध में प्रबंधन को आवेदन सौंपा गया। साथ ही मांग की गई है कि पीड़ित परिवार को शीघ्र राहत प्रदान करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
और ज़्यादा तबीयत उनकी बिगड़ गई। और तबीयत बिगड़ने की वजह से कल 1 जनवरी का दिन था, बहुत सारे लोग सब इधर उधर कहीं कहीं पिकनिक मनाने गए और उसके बाद जैसे अनंतफन जैसे उनको लाया गया हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल लाया गया तो उनको मृत घोषित किया गया। और आज हम लोग इसीलिए ऑन दी ड्यूटी में तबीयत उनका ख़राब हुआ, इसलिए हम लोग आज प्रबंधन से प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर का हम लोग आज मांग कर रहे हैं कि सीसीएल प्रबंधन जल्द से जल्द प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर उनको दें, क्योंकि ऑन दी ड्यूटी में वो कार्यरत थे और उस समय भी घटना हुई है और ये प्रबंधन की जिम्मेदारी भी बनती है, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर की मांग कर रहे हैं। मुझे ज्ञात हुआ कल रात्रि में करीब 10 बजे कि हमारे कर्मचारी श्री अर्जुन गंजू जी का तबीयत खराब होने के कारण ऑन ड्यूटी उनका देहांत हो गया है। जैसा कि उनका परिजनों ने मुझे बताया है, मैं प्रबंधन से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पूर्व की जैसा कि व्यवस्था है यहाँ पे। अब बात धनबाद की करेंगे, जहां निरसा क्षेत्र में 2026 की शुरुआत बेहद ही दर्दनाक हुई है। दरअसल बीती रात करीब 1 बजे निरसा मोड़ के समीप शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में आधा दर्जन से अधिक दुकानें धू धू कर जल उठी। इस अग्निकांड में कपड़ा दुकान, मुर्गा दुकान सहित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। मुर्गा दुकान में रखे कई मुर्गे जिंदा जल गए, जबकि कपड़ा दुकानों में लाखों का रखा सामान पूरी तरह से नष्ट हो गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। कई दुकानदारों को आग लगने की जानकारी देर से मिली, जिससे वो अपनी दुकानों से कुछ भी सुरक्षित नहीं निकाल सके। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं पीड़ित दुकानदारों में गहरी दुख और आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित को उचित मुआवजे देने की मांग की है। अब एक बार फिर रुख हजारीबाग जिले के करेंगे, जहां केंद्रीय कारा में कैदियों के फरार होने के मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एसआईटी ने कार्रवाई को और तेज कर दिया है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए एसआईटी की 5 अलग अलग टीमें बनाई गई है, जो झारखंड के धनबाद, रांची सहित पड़ोसी राज्य बिहार में भी लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में अहम सुराग हाथ लगे हैं और जल्द ही फरार कैदियों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। जांच के दौरान जेल प्रशासन की गंभीर लापरवाही भी सामने आई है। प्रारंभिक पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ है कि कैदियों ने फरारी की पूरी योजना रात के अंधेरे, कोहरे और बिजली आपूर्ति बाधित रहने की स्थिति को ध्यान में रखकर बनाई थी। सुरक्षा में तैनात विद्युत तारों में करंट नहीं होने का फायदा उठाकर बंदी जेल की सुरक्षा व्यवस्था को भेदने में सफल रहे हैं। इस सनसनीखेज मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में झारखंड आर्म्स पुलिस के 18 जवानों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी भी समय इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। वहीं जेल प्रशासन ने शुरुआती जांच के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 स्थायी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। फिलहाल एसआईटी की टीम लगातार दबिश दे रही है और पुलिस फरार बंदियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए हर संभव ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। अगली खबर भी हजारीबाग जिले से ही आई है, जहां बरही गोलंबर पर एक बार फिर तेज रफ्तार का खतरनाक कहर देखने को मिल रहा है। दरअसल तेज गति से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर गोलंबर से टकरा गई, जिससे कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार हो रही दुर्घटनाओं से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि बरही गोलंबर पर तेज रफ्तार वाहनों पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से गोलंबर पर स्पीड कंट्रोल सिस्टम, स्पीड ब्रेकर लगाने और सख्त निगरानी की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। अब रुख करेंगे जामताड़ा जिले का, जहां नव वर्ष के मौके पर जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल
मामचा पर्वत सेनानियों से गुलजार हो रहा है। दरअसल शहरी भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच पिकनिक मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे। जामताड़ा के अलावा आसपास के जिलों और पश्चिम बंगाल से भी सैलानी मालचा पर्वत पहुंचते हैं। नए साल पर लोगों ने मां मालचा देवी की पूजा अर्चना की और परिवार के साथ पिकनिक का आनंद लिया। मालचा की गोद में बने नेचर पार्क में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने प्रकृति के बीच सुकून से अपना समय व्यतीत किया। कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत सैलानियों के लिए यादगार बन गई। नया पार्क बना है और मंदिर भी बना है यहाँ। हाँ। मेला भी है होता है, तो इसी के चलते हम लोग यहीं पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। यहाँ का परिवेश कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा है, एकदम शांत एरिया है, बहुत बढ़िया है। बहुत बाहर का भी और आदमी आता है। कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? बंगाल से भी आता है, झारखंड से भी आता है, खैरासोल, दुबराजपुर, आसनसोल, रेनेकड़ो घाट, पूरा इधर सब एरिया से आते हैं। दुबराजपुर। क्या? मेरा नाम दीपक दत्ता है। कहाँ से आए? गांव भूरी समझ, प्रखंड फतेहपुर। तो यहाँ क्यों आए हैं? क्या पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। किसके साथ आए हैं? सारा परिवार है हम लोग। अच्छा, परिवार है। तो यहाँ क्या क्या देखे, क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा, पार्क भी भाई अच्छा है, सामने मंदिर भी है, माहौल इसका यहाँ बहुत बढ़िया है और बहुत लोग आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए। मनाए पहले पूजा की, उसके बाद पिकनिक मनाए। अच्छा, यहाँ पहाड़ी का जो सीन है कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा यहाँ पर, बहुत महान। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।